जरा सोच के देखिए कि रात की 2 बजे का वक्त हो, आईसीयू के बाहर एक परिवार डर और उम्मीद के बीच में कांप रहा हो और अंदर उनका 8 साल का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा हो। अचानक से दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, बस ठंड सा लहजा और सिर्फ एक ही वाक्य, अभी तुरंत 5 लाख रुपए जमा करिए वरना हम अभी इलाज को रोक देंगे। मां रोते हुए गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि डॉक्टर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बस मेरे बच्चों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं, उसके लिए ये मरीज नहीं कस्टमर है। और फिर क्या होता है कि कुछ घंटों बाद बच्चा दम तोड़ देता है, लेकिन अस्पताल का बिल बढ़ता ही रहता है। और मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे गांव के, हमारे एरिया के हजारों अस्पतालों की असलियत है, जहां मरीज की जान डॉक्टर के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। आज सिस्टम तोड़ सीरीज के इस एपिसोड में हम सच को उजागर करेंगे, कैसे मेडिकल माफिया हमारे भरोसे और हमारे दर्द और हमारे डर का खुला सौदा कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के गंदगी की एक असली कहानी है, जो हमारी जिंदगी को रेत की तरह अपने मुट्ठी में दबाकर निचोड़ रहा है। भारत का हेल्थ केयर सेंटर, जिसे सेवा का क्षेत्र माना जाना चाहिए था, लेकिन आज वो 1000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुकी है। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल की वैल्यू 2025 में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? जवाब है हम जैसे और आप जैसे आम लोग। जब हमारा कोई अपना बीमार पड़ता है तो हम बिना सवाल किए डॉक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। क्या हम जो भरोसा करते हैं वो सही जगह पर है, या फिर सिर्फ मुनाफे की मशीन है जो हर एक सांस की कीमत वसूल रही है? ये सेक्टर अब इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि अस्पताल अब उनके मरीज नहीं, उनकी जेब को देखता है। और जब इंसान की जान दांव पर लगी हो तब अस्पतालों को बहुत बड़ा मौका होता है पैसे कमाने का। भारत में 2 तरीके से अस्पताल हैं। पहला सरकारी अस्पताल जो कम पैसे में इलाज करता है, लेकिन भीड़ और लापरवाही और सिस्टम की खराबी से जूझते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल जो वर्ल्ड सुविधाओं के लिए वादा करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ मुनाफा है। प्राइवेट अस्पतालों की रणनीति बहुत साफ है, पहले डर पैदा करो और फिर उसी डर का फायदा उठाओ। सबसे पहले जब कोई मरीज अस्पताल में आता है तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी और महंगी महंगी टेस्टिंग कराई जाती है, भले ही उसका जरूरत 1% भी ना हो। लेकिन इन टेस्टिंग से अस्पताल और लैब को हजारों का कमीशन मिलता है। अस्पताल का हर कदम गणितीय हिसाब से चलता है। आईसीयू की कीमत मिनट मिनट के हिसाब से बढ़ती है। मरीज को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रोककर बिल बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ट्रिक है। अब जानते हैं मुख्य तरीके जिससे मेडिकल माफिया आम लोगों को बहुत आसानी से लूटते हैं। फेक टेस्ट और रिपोर्ट स्कैम। कई बार मरीज एकदम ठीक होता है, लेकिन उसको ऐसे टेस्ट कराने को बोला जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर और लैब के बीच कमीशन का खेल चलता है। जितना ज्यादा टेस्ट उतना ज्यादा कमीशन, और मरीज को यह डर दिखाकर सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अस्पताल में आईसीयू बेड का चार्ज सबसे ज्यादा महंगा होता है, और कई बार मरीजों को बिना जरूरत के भी आईसीयू में डाल दिया जाता है और उनसे पैसा वसूली किया जाता है, भले ही उनकी हालत गंभीर ना हो। क्योंकि आईसीयू का चार्ज रोजाना लाखों में होता है, और कुछ केस में मरीजों की मौत के हो जाने के बाद भी उनके परिवार वालों को नहीं बताया जाता है। उनकी सांसों को मशीनों से जोड़ा रखा जाता है ताकि बिल बढ़ता रहे। ये इंसानियत का नहीं, क्रूरता का सबसे गंदा रूप है। अस्पताल की फार्मेसी में बिकने वाली दवाएं बाहर की दुकानों से कई गुना महंगी होती हैं, और डॉक्टर उन दवाओं को वहीं से लेने के लिए बोलता है जिन पर उन्हें 30 से 40% तक का कमीशन मिलता है। और मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर के पर्ची के बिना कोई इलाज आगे नहीं बढ़ता। जरा सोच के देखिए, किसी के परिवार का एक इंसान मर गया और उसकी लाश अस्पताल की कमाई का साधन बन जाता है। अंतिम संस्कार से पहले भी फॉर्मेलिटी के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। अगर परिवार गरीब है, पैसा नहीं दे सकता, तो कभी कभी लाश को भी नहीं सौंपी जाती। 2024 में दिल्ली के एक अस्पताल में एक 8 साल का बच्चा भर्ती हुआ जिसको कि डेंगू हो गया था। उसके माता पिता ने इलाज करवाने के लिए 15 लाख तक का बिल भरा, लेकिन अस्पताल वालों ने उनके मौत की खबर छुपाकर उसको वॉलंटियर पर रखा और उससे कमीशन खाता रहा, और उसकी बिल भी बढ़ती रही। जब परिवार वालों ने मीडिया को बताया तब जाके सच सामने आया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के एक गरीब किसान की पत्नी की डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो गई। अस्पताल वालों ने 1.5 लाख का एडवांस मांगा, फिर मौत के बाद बिल क्लियर होने तक लाश को देने के लिए मना कर दिया। गांव वालों ने सड़क जाम कर विरोध किया जब तक लाश परिवार वालों को नहीं मिली। लेकिन हम लोगों का सिस्टम आज भी चुप है। आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ अस्पताल जिम्मेदार है या फिर असल गुनहगार है पूरी सिस्टम? हमारे सरकार के पास कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं होता।
मेडिकल काउंसिल में भूमिका सिर्फ नाम की है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक अक्सर बड़े राजनीतिक नेताओं से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक ये भ्रष्ट सिस्टम साफ नहीं होगा तब तक हर मरीज इस माफिया का शिकार बनता रहेगा। इस लड़ाई की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। ये कुछ कदम हर नागरिकों को उठाने होंगे। पहला, ये सरकारी अस्पतालों को उपयोग करना स्टार्ट करो और उनके खिलाफ आवाज उठाओ। इलाज की हर स्टेप की रसीद और उनकी जानकारी को मांगे। किसी भी डॉक्टर की सलाह को दूसरे डॉक्टर की राय से जरूर चेक करें। हेल्थ केयर से जुड़े कानूनों और अपने अधिकारों को समझें। सोशल मीडिया और लोकल मीडिया के जरिए से ऐसे मामलों को उजागर करें। अगर हम चुप रहेंगे तो ये मेडिकल माफिया और भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बदलाव एक दिन जरूर आएगा। अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी बचती हो, ना कि जिंदगी से व्यापार किया जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी आंखों को खोल पाया तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपके रिश्तेदार या फिर आपके परिवार के साथ कभी भी ऐसा अन्याय ना हो। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक सच्चाई थी जो कि हर एक गांव और हर एक शहर में ऐसा ही होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी चुप्पी ही उनकी ताकत है। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि एक ऐसी आने वाली सिस्टम थ्रू सीरीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाए। बाय बाय।